जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने जा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीरा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी सुने। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसीलिए संगत जी हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुने, अंत तक सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी जब हम सत्संग को बीच में छोड़ते हैं तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। ये मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप जाने अनजाने एक जैसी गलती करते हैं और सत्संग को अनदेखा करते हैं। इसीलिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुँचती। सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिए और गुरु जी की कृपा पाइए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरा नाम मीरा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत टाइम से अपना सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, पर मैं नहीं कर पाती थी। कोई ना कोई काम आ जाता था या कोई ना कोई अड़चन मेरे आगे आ जाती थी, तो मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती थी। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, या ये कह सकते हैं कि गुरुजी की मर्जी नहीं थी। तो आज गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मर्जी हुई है, तो देखिए मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे पापा का ये सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी बहुत टाइम से मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके संगत जी पेट में बहुत बड़े बड़े स्टोन थे, पथरी थी, और जिसका हमने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया था संगत जी, बट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। क्योंकि संगत जी पित्त की थैली होती है, उसमें उनको पथरी थी, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। बट संगत जी पापा ऑपरेशन कराने से डरते हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन कराने से मना किया। बट उनको बहुत दर्द होता था, पेन जब भी उनको होता था तो ये समझ लीजिए संगत जी कि हमें सीधे हॉस्पिटल ही लेके भागना होता था। तो जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो भी डॉक्टर यही कहता था कि बिना ऑपरेशन के ये नहीं निकलेगी। तो संगत जी हमने बहुत जगह मतलब पापा की दवाइयाँ कराई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और देसी दवाइयाँ भी हमने करवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी संगत जी, जो भी था वो सब हमने करवाया, बट नहीं, उनकी पथरी जो थी रिमूव नहीं हुई और पापा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। फिर संगत जी हम लोगों ने कोरोना से पहले पापा का ऑपरेशन एक बार करवाया, और वो भी बहुत मुश्किल से पापा ने उस टाइम ऑपरेशन कराया। फिर संगत जी वो ऑपरेशन हुआ तो कोरोना का टाइम पीरियड बहुत अच्छा कटा, और उसके बाद संगत जी पापा को फिर से यही प्रॉब्लम हो गई। उनको बहुत पेन होने लगा, हम घबरा गए, डर गए, और जो हमारा डर था ना संगत जी वो यकीन में बदला। हमारे पापा को फिर से यही प्रॉब्लम हो गई संगत जी। फिर पापा की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। कोरोना के टाइम तो सही से निकला, फिर ट्रीटमेंट चला, फिर डॉक्टर ने बोला कि ये बार बार हो रही है, तो फिर ऑपरेशन बोला, बट पापा नहीं करवा रहे थे ऑपरेशन। पहली बार ही उन्होंने बहुत मुश्किल से कराया था, और इस बार पापा ने ऑपरेशन नहीं कराया, और संगत जी पापा की दिन ब दिन हालत बहुत बिगड़ती गई, और संगत जी पापा 2021 में नहीं रहे। पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत टेंशन में हो गई और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसी हालत मम्मी की हो चुकी थी संगत जी कि मानो कि जैसे कि एक मुर्दा जिंदा लाश पड़ी होती है ना, इस तरीके से मम्मी की हालत हो गई थी। मम्मी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ, और इवन तक संगत जी पानी तक वो नहीं पी रहे थे, और इतनी टेंशन उन्होंने ले रखी थी ना कि संगत जी पूरे दिन रोते थे।
मैं, मेरा भाई, मेरी बड़ी सिस्टर बहुत समझाते थे मम्मा को, पर नहीं वो समझते थे और वो बस एक ही रट लगाते थे कि मैं भी वहीं जाऊंगी जहाँ तेरे पापा गए हैं, मुझे नहीं रहना उनके बिना। हमने बहुत समझाया संगत जी, बहुत, लेकिन नहीं, कोई असर नहीं उगता था उन्हें। हम मंदिर भी लेके गए, हर जगह ट्रीटमेंट भी करवाया, भगवान के दरबार भी लेके गए, कोई असर नहीं था। मन ही नहीं करता था उनका कहीं जाने का, बात करने का किसी से। बस शांत बैठे रहना, ज़बरदस्ती हम लोग कोई फ्रूट वगैरह खिलाते थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बस यही कहते थे कि अगर इनकी यही हालत रही ना तो ये ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी। तो संगत जी, मैं भी बहुत परेशान, पापा पहले ही जा चुके थे और मम्मा के साथ भी अगर यही होता तो फिर हम और ज़्यादा दुखी हो जाते। तो संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी का एक मंदिर है, तो अपनी मम्मा को ना वहाँ का जल प्रसाद पिला, लंगर प्रसाद कराओ और देख तेरी मम्मा ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा है, मेरी मम्मा जाती है गुरुजी के दरबार में तो वहाँ से वो लेकर आती हैं, और मैं तुझे ना एक लॉकेट स्वरूप भी दूंगी, वो भी तू अपनी मम्मा के गले में डाल और देख कैसे गुरुजी तेरी मम्मा को बिल्कुल ठीक करते हैं। तो संगत जी, उसके कहने से मैंने वो जल प्रसाद लिया और मैं अपनी मम्मा को वो जल प्रसाद पिलाने लगी। और संगत जी, मैंने अपनी मम्मा के गले में वो लॉकेट स्वरूप भी डाल दिया। और जिस दिन से मैंने वो लॉकेट स्वरूप डाला और जल प्रसाद पिलाना मैंने शुरू किया, मेरी मदर की जो है हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। और धीरे धीरे वो संगत जी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और हम उन्हें मंदिर भी लेके गए, गुरु जी के दरबार, वहाँ माथा टिकवा के लाए, दर्शन करवाए, लंगर प्रसाद भी हमने वहाँ करवाया अपनी मम्मा को। बिल्कुल वो ठीक हुई। और इस तरीके से संगत जी, गुरु जी मेरी मम्मा को ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन भी दिए और मेरे पापा भी गुरुजी महाराज ने दिखाए कि मेरे पापा कहाँ हैं। और मेरी मम्मा बहुत खुश थी। नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि मुझे तेरे पापा रात को दिखे थे और तेरे पापा मुझे यही कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं गुरुजी के पास ही हूँ और तू भी गुरुजी से जल्दी जल्दी जुड़ जा। तो मेरी मम्मी कहती है कि पता नहीं कौन से गुरुजी की तेरे पापा बात कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी, मैंने अपनी मम्मा को बताया और मेरी मम्मा बोली कि हो सकता है कि वही गुरुजी हैं जिनका लॉकेट तूने मेरे गले में डाला हुआ है। तो मेरी मम्मा को गुरुजी ने ऐसे अपने से अटैच किया और मेरी मम्मा भी संगत जी स्ट्रांगली गुरुजी से कनेक्ट हुई। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया, घर में सबको ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली। बट संगत जी, कुछ प्रॉब्लम जो होती है ना वो बिना कहे घर में आ जाती है। और वही हुआ संगत जी हमारे साथ। मेरी दीदी का ना रिश्ता तय हुआ था संगत जी, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दीदी के साथ ऐसा हो जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। हमने जहाँ दीदी का रिश्ता तय किया था वहाँ पे संगत जी जो लड़का था वो संगत जी अक्सर मेरी दीदी से किसी न किसी चीज़ की डिमांड करता था। मेरी दीदी ने आज तक घर में नहीं कहा था। मेरी दीदी को लगा कि शायद भाई ये बदल जाएगा, और क्योंकि संगत जी मेरी दीदी भी उनको बहुत पसंद करती थी। बट दीदी कभी भी उनकी बात नहीं शेयर करती थी कि वो फ़ोन पे इस तरीके से बातें करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। और दीदी ने कभी शेयर नहीं करा संगत जी, कभी भी। बट संगत जी, हमें ये चीज़ का जब पता चला, जब संगत जी दीदी का रिश्ता वहाँ से टूटा। संगत जी वो लड़का दीदी को कहने लगा कि तुम अपने घर से ये लाना वो लाना, और संगत जी मैं यहाँ लेके जाऊँगा वहाँ लेके जाऊँगा। कुछ टाइम तो मेरी दीदी ने हाँ हाँ बोली। जब संगत जी एंगेजमेंट दीदी की हो गई और उस टाइम हम गुरुजी से जुड़ चुके थे, उस टाइम गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे घर में जो भी आने वाला है वो तेरे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है, वो तुम्हारा गुप्त चिंतक है। ऐसे मैसेज आते थे, हम समझ नहीं पाते थे। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे मैसेज भेजते हैं। अब तो खुशियां हमारे घर में आने वाली है, दीदी की मार्च में शादी होने वाली है, तो खुश होना चाहिए। तो संगत जी, ऐसी-ऐसी बात मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी, वो मुझे अक्सर कहती थी कि भई हो सकता है गुरुजी कुछ हिंट देना चाह रहे हैं। हम सत्संग भी सुनते थे, तो सत्संग भी ऐसे ही आते थे। तो कहती थी गुरुजी ने कुछ हिंट देना चाहते, तू मान चाहे ना मान। तो मैं, मेरी फ्रेंड ने
डिसाइड किया कि हम गुरुजी से पूछेंगे। तो हमने गुरुजी का स्वरूप रखा और संगत जी कैंडल जलाई और गुरुजी के सामने हम दोनों ने प्रे करना शुरू किया। और संगत जी जैसे ही हमने प्रे करना शुरू किया वैसे ही हमें एक जवाब सा मिला जो बड़ा अटपटा था। गुरुजी ने कहा कि अपने घर में ही पूछ कि कौन तेरा गुप्त चिंतक है। इस तरीके से गुरुजी ने हमें बोला। तो मैंने कहा घर में पूछूं, घर में किससे पूछूं? तो मेरी जो फ्रेंड है वो कहती है कि तू घर में बात कर। तो मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ तो संगत जी मेरी दीदी जो है ना चुप हो जाती है मेरी बात को सुन के, वो मुझे बताती ही नहीं है। तो मैंने कहा पल्लवी मेरी फ्रेंड का नाम है, मैंने कहा पल्लवी पता नहीं दीदी को क्या हो गया, और कल मैंने उनसे ऐसी ऐसी बात कही तो उनके होशो हवास से उड़ गए, जैसे पता नहीं क्या मैंने ऐसा पूछ लिया और उन्होंने मुझे डांट दिया। तो वो मुझे कहती है कि कहीं ना कहीं से मान या ना मान यही बात होगी, तू देख ले अब तेरी बहन की तरफ से ही हो गई। तो संगत जी मैं दीदी के साथ ही सोती हूँ, तो रात को जब भी मैं सोती हूँ तो गुरुजी का नाम लेके सोती हूँ और दीदी भी सोती है। बट दीदी ना रात को फ़ोन पे लगी रहती हैं और मेरे को लगता है कि जीजा जी से बात कर रही हैं तो ठीक है लगे रहने दो। बट संगत जी मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है, और उस दिन संगत जी मुझे नींद नहीं आ रही थी यही सोच-सोच के, और इतने में दीदी का फ़ोन बजा 11:30-12 के आसपास। जब फ़ोन बजा तो दीदी ने अटेंड किया और दीदी संगत जी मतलब इतनी डरी-डरी, कपी-कपी सी बात करने लग रही थी, नहीं, नहीं, नहीं आप मुझे माफ़ कर दो, मैं घर में बात करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मुझे कुछ नहीं समझ आया और मैंने सिर्फ़ दीदी की बात सुनी, उधर की मैंने कोई बात नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया। दीदी ने 1 डेढ़ घंटे बस यही रोना-सा रोया, मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद संगत जी सो गई। नेक्स्ट डे संगत जी मैं सुबह जब उठी, तो उस टाइम दीदी वॉशरूम में थे। मैंने दीदी का फ़ोन चेक किया, जब मैंने फ़ोन चेक किया दीदी छूने नहीं देते दीदी फ़ोन मुझे, कुछ टाइम से ही हो रहा था। तो जब मैंने फ़ोन चेक किया संगत जी तो फ़ोन में जीजा जी के नाम से नंबर सेव था अमित, और मैंने कहा ये तो जीजा जी का नंबर है। तो दीदी इनसे क्यों रो-रो के माफ़िया माँग रही थी। और मैंने व्हाट्सएप पढ़ा तो व्हाट्सएप पे संगत जी उन्होंने बहुत कुछ दीदी को लिखा हुआ था कि मैं ये शादी के लिए मना कर दूंगा अगर तूने ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करी, तो बहुत सारी वो मैं नई सत्संग में शेयर करना चाहती संगत जी, बहुत सारी ऊट पटांग बेकार बेकार सी मिस वर्ड भी यूज हुए थे। और दीदी का ये लिखना कि मैं कैसे घर वालों से इतने पैसे मांगू तुम्हारे काम खुलवाने के लिए, और मैंने घर में बताया भी नहीं है कि तुमने नौकरी भी छोड़ दी है, घर वालों को लगता है कि तुम जॉब करते हो। तब संगत जी मुझे पता चला कि प्रॉब्लम यहाँ से है, गुरुजी इसका हिंट दे रहे हैं। अब संगत जी जब दीदी वॉशरूम से आए मैंने दीदी से डायरेक्टली ये सब चीज़ें पूछी और दीदी मना करने लगे। मैंने कहा दीदी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप मुझे बताओ क्या मैटर है। तब संगत जी दीदी ने सारी बात मुझसे शेयर करी, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा अरे ये क्या। और वो जो थे ना मेरी दीदी को ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम अपने घर से 13-14 लाख रुपए लेकर आओगी तभी हम तुमसे कनाडा में शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। और मेरी दीदी की शुरू से इच्छा थी कि मैं विदेश जाऊँ, ये करूँ, तो मेरी दीदी को लग रहा था कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा कनाडा जाके। और बहुत सारी चीज़ें दीदी सोची जा रही थी, बट संगत जी वो रिश्ता उनके लिए सही नहीं था, ये गुरुजी ने शो किया और ये गुरुजी ने हिंट दिया। मैंने गुरुजी का हिंट था वो समझा कि गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और संगत जी मैंने फिर दीदी को कहा कि आप मम्मा को और भाई को ये सब चीज़ें बताओ नहीं दीदी, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। अगर चलो आज आप ये शादी कर ले तो वो तो शुक्र है गुरुजी का कि उन्होंने आपको बचा दिया, इतने बड़े धोखे से नहीं आगे क्या होता। फिर संगत जी उन्होंने मना किया कि मम्मी को मत बता, नहीं मम्मी डिप्रेशन में चली जाएगी, मम्मी पहले ही पापा की तरफ से इतनी दुखी थी और अभी वो ठीक हुई हैं। मैंने कहा दीदी अब चाहे कुछ भी हो आप चलो, पर वो उन्होंने मुझे समझाया फिर मैं भी मानी। और फिर संगत जी हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपनी बुआ जी से ये बात शेयर करी, क्योंकि मम्मा को नहीं बता सकते थे, क्योंकि मम्मा को बताते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि संगत जी बहुत रिश्ता मतलब आगे तक बढ़ चुका था दीदी और जीजा जी का। तो हम नहीं चाहते थे कि मतलब बदनामी हो मम्मा की भी और पापा की भी जाने के बाद कि लड़कियां ऐसी निकली, ये है वो है। तो बुआ जी को जब ये बात पता चली
तो वो संगत जी, बुआ जी ने ये जो रिश्ता था वो डिसमिस करवाया। कैसे करवाया वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। संगत जी, उन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, 10 लाख रुपए हम लोगों ने उनसे शादी से पहले लिए हैं, हमने कपड़े दिए हैं, हमने इतने गहने दिए हैं रिंग सेरेमनी में, बहुत सारे आरोप लगाए। बट गुरुजी ने सारे आरोप झुटवाते गए, झुटवाते गए। उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया गुरुजी महाराज ने, संगत जी, की उन लोगों ने हम पे केस भी डाल दिया था मेरी दीदी पे। वो केस भी गुरुजी ने अभी सॉल्व करवाया है संगत जी। 2024 तक गुरुजी ने सारा मैटर क्लोज करवाया। संगत जी, हम तो वैसे ही दुखी थे अपने पापा की वजह से, और ये अलग से परेशानी खड़ी हो गई थी। इससे छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल था। हमारा दिल घबराता था कि अब हम क्या करें, क्या ना करें, कब कौन सी मुसीबत आ जाए, कुछ नहीं पता चलता था संगत जी। मैं कॉलेज जाती थी संगत जी, मुझे लोग परेशान करते थे रास्ते में। मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं किसको क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूँ संगत जी। मैं अपना मुँह छुपा-छुपा के जाती थी। मैं बता नहीं सकती, ये तो मेरे गुरु पिताजी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे अंग-संग रहे, मेरी फैमिली को सँभाला, मेरी बहन को बहुत हिम्मत दी। और उससे बड़ी बात संगत जी कि मेरी मदर, जो पहले से इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, उनको इतना बड़ा सदमा झेलने की ताकत दी। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की मेहर थी, ये गुरुजी की कृपा थी, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करती हूँ तहे दिल से। और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने इतनी बार सँभाला, इतनी बार बचाया, इतनी बार हमें सही मार्ग पे लाए और इन गंदे लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, समय रहते हुए आपने हमें सँभाला और सब सच्चाई सामने लाए। अगर नहीं लाते तो गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ये भी हो रहा है, और मेरी दीदी की लाइफ़, पूरी लाइफ़ ख़राब हो जाती। तो हम शुक्राना कर सकते हैं संगत जी गुरुजी का अनंतम कि आपकी असीम कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे है। प्रोटेक्ट आप हमें कर रहे हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना, इतने बड़े दुख दर्द से आप हमें बाहर निकाल रहे हो। इसके अलावा तो संगत जी मैं और क्या कहूँ, मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं यही कहूँगी गुरुपा, आप बस हमेशा साथ रहिएगा, आपका साथ बहुत ज़रूरी है गुरु जी। आपके बिना चलना तो बस की है ही नहीं। इतने कम टाइम में आपने इतनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी है ना गुरुजी, बहुत, और इतनी बड़ी परेशानी से आपने जो हमें निकाला है, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना। कैसे-कैसे सब चीज़ें सॉल्व होती गई, हमें कुछ भी नहीं पता चला। सब चीज़ें गुरुजी सॉल्व कराते गए और हमें वापस से एक अच्छी नई ज़िंदगी जीने का मौका दिया। अब हमारा जीवन आनंदमय, मंगलमय है गुरुजी की कृपा से। थैंक यू गुरुजी सो मच, आपका लख लख शुक्राना। जब तक जीऊँ आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ, आपके श्री चरणों से लगी रहूँ, आपकी रज़ को अपने माथों पे सजाती रहूँ, आपके श्री चरणों में पड़ी रहूँ गुरुजी। बस अब आपने जो हाथ पकड़ा है उसे कभी मत छोड़ना। बस मैं यही यही अरदास है गुरुजी। आप बहुत ही प्यारे हो गुरुजी महाराज। बस मैं यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।